वाह मोदी जी, आदाब। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने बनाया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया। क्या बेहतरीन सैटेलाइट्स को आपने यूज़ किया। यूएस, यूरोप, चाइना, जापान सब के सब को पीछे छोड़ दिया। सूरत कोर्ट से राहुल गांधी जी को सज़ा सुनाते ही डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी। सूरत कोर्ट ने 3 बजे सज़ा सुनाई थी और 5 बजे डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी मोदी जी। साथ के साथ आपने एमपी क्वार्टर्स को भी एविक्शन नोटिस भी दिलवाया, जबकि कुछ एमपीज 2019 से लेकर आज तक भी एमपी क्वार्टर्स को खाली नहीं किया। लेकिन मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, बेटियां माएँ की इज्जत लूटी जा रही है, नंगा परेड किया जा रहा है। आपको भी फिक्र नहीं। लेकिन और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आपके बीरेन सिंह सीएम मणिपुर कहते हैं कि उसे मालूम ही नहीं था इस इंसिडेंट के बारे में। ये सोशल मीडिया में जब फैला, यानी कि वीडियो जब फैला, तब उनको जो है ना पता चला। क्या शर्मनाक बात है, क्या बिल्कुल ही यानी कि मायूस बात है कि एक सीएम होते हुए उसको अपने मुल्क में, अपने देश में क्या हो रहा है ये पता ही नहीं। जबकि आपके तड़ीपार होम मिनिस्टर मणिपुर का 2 बार दौरा कर चुके हैं और आप तो अंतर्यामी हैं मोदी जी, सब बातों का पता चलता है, ऐसा आपके अंधभक्त कहते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या अमेरिका, सब इंफॉर्मेशन, सब इंटेलिजेंस आपके पास है। लेकिन मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में आपके पास कोई पता नहीं। मणिपुर की जानकारी इसलिए नहीं है मोदी जी क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट है, वहाँ बीजेपी का सीएम है। और आप दुनिया भर के सारे शहरों के सैर कर चुके हैं, सारे मुल्कों की सैर कर चुके हैं। आपको अपना देश, अपने लोगों की फिक्र नहीं, लेकिन यूक्रेन और रशिया की जंग रोकने की बड़ी फिक्र है और बड़ी कोशिश है मोदी जी। क्या आप पंडित नेहरू बनना चाहते हैं मोदी जी? आप में और नेहरू में बहुत फर्क है मोदी, जैसा कि ज़मीन और आसमान में। आप कभी पंडित नेहरू बन नहीं सकते। जो कुछ मणिपुर में 3 महीने पहले हुआ वो इंसानियत और हिंदुस्तान के नाम पे एक धब्बा है। क्या यही राम राज्य की मिसाल है मोदी जी? आज फिर 20 साल बाद गुजरात 2002 के दंगे रिपीट हुए। ठीक इसी तरह मुसलमानों पर मॉब अटैक हुआ था। आपके कार्यकर्ता, पुलिस और पब्लिक ने लूटा था, घरें जलाए गए थे, कत्ल किए गए थे, औरतों की इज्जत लूटी गई थी, जिंदा जलाए गए थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी का घर भी अटैक हुआ और उन्हीं के घर में कत्ल भी किया गया था। गुजरात पुलिस सिर्फ तमाशाई बनकर रह गई थी। उस वक्त के सीएम आप और होम मिनिस्टर आपके हर दिल अजीज तड़ीपार मिनिस्टर अमित शाह जी थे। 8 दिन तक गुजरात जलता रहा मोदी जी, आप चुप रहे। जब तक उस वक्त के पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको सख्ती से कहा राजधर्म निभाना चाहिए, आपको सख्ती से हुक्म दिया, राजधर्म को निभाने का हुक्म दिया था, तब तक 2000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके थे। वाजपेयी भले वो आर्य समाज, हिंदू महासभा और आरएसएस से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो अच्छे इंसान भी थे मोदी जी, क्योंकि उनका साथ पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, राजीव गांधी जैसे लोगों के साथ था। उनके साथ उठना बैठना था। और आपके साथियों में मोहन भागवत जी, बाबा रामदेव जी, बाबा आसाराम, योगी आदित्यनाथ, खट्टर, हिमांता बिस्वास, येती नरसिंघानी, स्वामी चिन्मयानंद, गुरमीत राम रहीम सिंह, साक्षी महाराज, तेजस्वी सूर्या और गिरिराज किशोर हैं। आज गुजरात 2000 फिर एक बार रिपीट हुआ है।
तब आप सीएम थे और आज पीएम है मोदी जी। क्या आप वाजपेयी जी का रोल अदा करना चाहते हैं? क्या आप बीरेन सिंह को हटा सकते हैं? क्या आप या आपके होम मिनिस्टर जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे सकते हैं? मोदी जी, आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि जनता जनार्दन का साथ ही भगवान का साथ है। इस जनता जनार्दन का फैसला सुनने से पहले आप अपना फैसला सुनाइए मोदी जी। अगर इन पर ही छोड़ देंगे तो आपको जो है ना लोग हटा देंगे। आप जनता की आवाज़ को खूब समझते हैं और पहचानते भी हैं। उससे पहले कि वो अपनी मन की बात कहे, आप अपनी बात कर दीजिए। इस्तीफा दिलवाइए बीरेन सिंह सीएम को और प्रेसिडेंट रूल नाफिज करिए मणिपुर में। फिर आपकी कैबिनेट और आप दोनों भी इस्तीफा दीजिए। अब आपको पीएम बने रहने का कोई हक नहीं मोदी जी। अब जनता को समझ में आ गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है। जनता ने देखा है उन्नाव, कथवा, गुजरात और अब मणिपुर और गुजरात सिखाता है कि माँ और बेटियों को, मुसलमानों को, दलित माइनॉरिटीज़ को, बीसी, मजदूर, किसानों को के बीजेपी, आरएसएस और मोदी शाह जी से होशियार रहना, जो इंसानियत और इंसाफ के दुश्मन हैं और धर्म के नाम पर देश का सौदा करने वाले हैं। अगला इलेक्शन मोदी जी बीजेपी और एनडीए से पाक, इंसानियत और भाईचारे के साथ सोनिया, राहुल और खरगे के साथ होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।